दोस्तों, अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को कुछ तेजी तो देखने को मिली है। बड़ी तेजी नहीं थी लेकिन स्टॉक ने सफिशिएंट तेजी बताई है। लेकिन यहाँ पे अब कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में अदानी पावर फिर से तूफानी तेजी दिखा सकता है। तो अदानी पावर कुछ बड़े प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ रही है। इसका जो मार्केट शेयर और बढ़ने वाला है क्योंकि कंपनी कुछ नए अधिग्रहण करने जा रही है। कुछ कंपनियों के लिए इन्होंने बोलियां लगानी शुरू कर दी है, अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाने जा रहे हैं। और वैसे भी इन्होंने जो विजन बनाया कि आने वाले 2032 तक अपनी कैपेसिटी को 2.5 गुना बढ़ा देंगे जो करंट कैपेसिटी है। इसका मतलब आने वाले समय भी अदानी पावर का फ्यूचर काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है। नवंबर के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, वो क्या इशारा करें उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। स्प्लिट के बाद स्टॉक के अंदर लोगों का रुझान फिर पॉजिटिव हुआ है। क्या आने वाले समय ये बेहतर करेगा? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करें, 144 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, 0.90%, यानी लगभग 1% के आसपास की हमने तेजी देखी है फ्राइडे को। तो देखो कि 142 पर क्लोजिंग थी गुरुवार को, फ्राइडे को 143 पर पॉजिटिव शुरुआत की। वैसे इंट्राडे में आप देखें तो हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली, पर 144 का हाई भी बना है, यानी आप देखें तो खरीदारी देखने को मिल रही है अच्छी खासी इसमें। उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस 3 मंथ का हाई जो 182 का है और ये इसका 1 ईयर का हाई भी है। वैसे 3 ईयर का इसका 584 का है और ये इसका 5 ईयर का हाई भी है। अब लो देखें तो 120 का 3 मंथ का लो है और 89 इसका 1 ईयर का लो है, जबकि 3 ईयर का लो 26 का है और 5 ईयर का लो 8.55 का है। तो काफ़ी अच्छा कर चुका है स्टॉक। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले लगभग महीने भर से इसमें फिर दबाव की स्थिति बनी है। स्प्लिट के बाद स्टॉक जबरदस्त दौड़ा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। तो पिछले एक सप्ताह में 2.52% के आसपास की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 1 मंथ में यहाँ पे 6.13% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। यानी अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे मामला जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का ही है, क्योंकि काफ़ी सारा यहाँ पे देखो तेजी बन चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 3 मंथ के हिसाब से 17.91% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी और 6 मंथ की बात करें यहाँ पे 31.27% के आसपास की अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। पिछले 9 महीनों में यहाँ पे देख सकते हो कि 42.2% के आसपास की अच्छी तेजी बनी है। यानी लगभग आप देखें 3 महीनों के हिसाब से देखें या 9 महीने के हिसाब से स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया है। अब हमारे पास म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं नवंबर महीने के, और अदानी पावर में अच्छा खासा निवेश हुआ है म्यूचुअल फंड का। तो आप देख ही सकते हो कि बड़े फंड हाउस काफ़ी सारा निवेश करे। वैसे आप देखें फंड हाउस की बात करें तो यहाँ पे जीक्यूजी जो पार्टनर है, जीक्यूजी पार्टनर ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप समझ सकते हो कि यूएस बेस्ड जीक्यूजी पार्टनर ने अदानी पावर में भी बहुत सारा निवेश किया, और उन्होंने तब भी किया था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद में शेयर धराशायी हुए थे, तब भी निवेश किया था, जिसकी वजह से अदानी कंपनियां बच गई थी। अब इस बार नवंबर में 8 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री कर लिया, उनका निवेश बढ़ चुका है। 0 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जिसने यहाँ पे एग्जिट लिया हो, सब ने खरीदारी की है और ये अच्छी बात है। अब एक बात है कि कौन से म्यूचुअल फंड है जिनका काफ़ी बड़ा निवेश अगर देखें अदानी पावर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड की तरफ से 2052 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब एसबीआई फोकस फंड ने भी 1736 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि क्वांट एल्स टैक्सोर फंडर की तरफ से भी 985 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ से देखें तो 953 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई मल्टी कैप फंड ने 816 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की भी बात करें, यहाँ पे 590 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्वांट मल्टी कैप फंड ने 472 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात कर लेते हैं, 294 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। फिर आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स फंड की बात करें तो 216 करोड़ का उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने यहाँ पे 192 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। तो जम के खरीदारी हुई है। इसमें स्पेशली आप देखें तो क्वांट के जो अलग अलग फंड हाउस है उनका निवेश काफ़ी बड़ा है, यानी क्वांट की तरफ से यहाँ पे काफ़ी सारा निवेश हुआ है। इसके बाद में एसबीआई की तरफ से भी अच्छा खासा निवेश हुआ है।
तो ये इशारा है कि यहाँ पे आने वाले इसमें संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जीवीके एनर्जी कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत गुजर रही है, कंपनी नीलाम हो रही है। 330 मेगावाट का अलकनंदा में इनका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और आप देख सकते हो कि 2045 तक का पावर परचेस एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। यानी जो भी बिजली का निर्माण होगा वो सारा खरीद लिया गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इस समय काफ़ी सारा जो कर्ज है उसमें अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स है उनकी मेजॉरिटी है। तो आप देख सकते हो कि ये अब कंपनी नीलाम होने जा रही है, जिसमें अदानी पावर ने भी अपनी बोली लगाई है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी इसमें एक बोली जाता है। तो 3000 करोड़ से लेके 4000 करोड़ बीच की अलग अलग लोगों ने बोली लगाई है और उम्मीद है कि ये कंपनी अदानी पावर खरीद लेगी, क्योंकि अदानी पावर अपने पोर्टफोलियो को लगातार बढ़ा रहा है। इसके लोकेशन की बात है, ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे अलकनंदा रिवर के ऊपर है, उत्तराखंड के अंदर। आप देख सकते हो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है। तो ये देखो कि जीवे के जो प्लांट है वो अब यहाँ पे नीलाम होने जा रहा है और आप समझ सकते हो कि इस पावर परचेस एग्रीमेंट ऑलरेडी पहले से कंप्लीट है, तो इससे फ़ायदा ही होने जा रहा है कि फिर बिजली बेचने का कोई टेंशन नहीं होगा। मई 2025 में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हो चुका है और अदानी पावर इसमें एक प्रमुख प्रबल दावेदार है। और भी है, वेदांता ग्रुप वगैरह है, दूसरी कंपनियां भी है जो यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे इन्होंने जेपी एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है और इसकी आप देखें जो सब्सिडीज कंपनी है जिसके प्रमोटर जेपी एसोसिएट लिमिटेड, तो जेपी पावर, आप देख सकते हो कि जेपी पावर को खरीदने का भी इंटरेस्ट इस समय अदानी पावर दिखा रहा है, क्योंकि आप देखो कि 24% की हिस्सेदारी ऑलरेडी अदानी ग्रुप को मिल चुकी है जेपी एसोसिएट लिमिटेड के माध्यम से, क्योंकि वो प्रमोटर है। अब और भी एक्स्ट्रा वो हिस्सेदारी ले सकते हैं, उनके पास मौका है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के संबंधी दूसरी और जो बैंक है वो अपने कर्ज है वसूल करने के लिए ये अपनी हिस्सेदारी बेचना चाह रहे हैं। उनके पास 25% के आसपास की हिस्सेदारी है जो वो बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस समय अगर 25% की हिस्सेदारी ले लेता है उनसे अदानी ग्रुप, तो अदानी ग्रुप की हिस्सेदारी जो है 49% तक पहुंच जाएगी 24 के साथ जोड़ के, और वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन के प्रमोटर के तौर पे जेपी पावर के अंदर आ सकते हैं। और लग रहा है कि जल्दी ही जेपी पावर को अदानी पावर ही टेक ओवर करेंगे। तो लगातार बिजनेस बढ़ने वाला है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इस समय जेपी पावर के चल रहे हैं। एक प्रॉफिट मेकिंग जेपी पावर कंपनी है और इसीलिए लग रहा है कि अदानी पावर के आने वाले दिन पलट सकते हैं और अदानी पावर काफ़ी शानदार कर सकता है। अदानी पावर के बिजनेस की बात करूँ, लगातार बढ़ रहा है। 2021 में आप देखो कि 26,221 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो 2022 में 27,711 करोड़ तक पहुंच गया। 2023 में 38,773 करोड़ तक पहुंचा, तो 2024 में ये सीधा 50,351 करोड़ तक पहुंच गया और 2025 में 56,203 करोड़ तक पहुंचा। लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं कोई कमी नहीं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिजनेस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर बात करें प्रॉफिट की, तो ये देख सकते हो कि 2021 में 1269 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में 4,911 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, जो 2023 में बढ़ के सीधा 10,776 करोड़ तक पहुंचा और 2024 कंपनी के लिए बहुत ही शानदार है। 20,828 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ। वैसे 2025 में प्रॉफिट फिर गिरा, जो 12,749 करोड़ के आसपास आया। लेकिन 2024 को अगर हम छोड़ दें तो प्रॉफिट लगातार बढ़ा ही है और ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि अदानी पावर आने वाले समय और भी शानदार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्प्लिट के बाद स्टॉक के अंदर फिर से पॉजिटिव संभावना बनने लगी है और आप समझ सकते हो कि स्टॉक नीचे आने की वजह से 150 के आसपास आने की वजह से फिर से निवेशकों का रुझान पॉजिटिव हुआ, स्टॉक आने वाले समय में यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।